नाज़रीन, इमरान खान साहब के बच्चों की पाकिस्तान आमद के हवाले से सिर्फ चंद सेकंड की गुफ्तगू हुई थी। ये 15-20 सेकंड की गुफ्तगू थी। उसके बाद से पाकिस्तान का पूरा निजाम और उनके सहूलतकार पहुंचला गए। पाकिस्तान का मीडिया जो बी या सी टीम के तौर पर खेलता है, जो धमकियों को नशर करता है, जो थ्रेट्स दिलवाता है, जो बाकायदा से टेलीविजन पर बैठकर एक धमकी हमें माहौल सारा बनाता है, वहां पर बैठकर एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है। फिर जो उनके बहुत सारे गमाश्ते हैं, बहुत सारे जो इस निजाम के सहूलतकार हैं, वो टीवी पर बैठकर ये एक इंप्रेशन या एक बयानिया बना रहे हैं कि जैसे इमरान खान के बच्चे पाकिस्तान में आएंगे, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बन जाएंगे और वो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल कैंपेन चलाना शुरू कर देंगे और वो पीटीआई जिंदाबाद करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की सियासत के साथ, पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक्स के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो अपने वालिद की रिहाई के लिए, अपने वालिद को इंसाफ दिलाने के लिए और अपने वालिद के साथ जो नाइंसाफियां हो रही हैं उनके प्रोटेस्ट के लिए पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं और जाहिर है वो यहां पर आएंगे। लेकिन जो बयानियां बनाए जा रहे हैं वो आपके सामने रखते हैं। इसी दौरान नाज़रीन, जमाइमा गोल्डस्मिथ का भी एक ट्वीट आया और एक स्टेटमेंट उन्होंने भी दी है। अभी बात समझे कि एक तो गोल्डस्मिथ जो फैमिली है ये आम फैमिली नहीं है। यूरोप में और दुनिया भर में इनका बड़ा नाम है और ये दुनिया के जो मुख्तलिफ वेलफेयर के प्रोग्राम्स हैं वहां पर ये इनका बड़ा इंपैक्ट है और ये बहुत ही रेप्यूटेड फैमिली, इंटरनेशनली एक बड़ी रेप्यूटेड फैमिली है गोल्डस्मिथ। फिर जमाइमा इटसेल्फ बहुत सारे सोशल वर्किंग के काम कर रही है और दुनिया भर के मुख्तलिफ इदारों के साथ ये मुंसलिक है। ग्लोबल एक जो फुटप्रिंट है वो जमाइमा का मौजूद है। अब एक और चीज नाज़रीन ये मौजूद है कि जमाइमा अब भी इमरान खान के बारे में ना सिर्फ खुलकर बातचीत करे बल्कि उसने भी हिंट दे दिया कि बच्चे जाएंगे पाकिस्तान में और इमरान खान के हवाले से तहरीक का हिस्सा बनेंगे। इस औरत ने नाज़रीन अपने पसंदीदा मर्द के साथ वफादारी की इंतहा कर दी है। यानी ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये गैर मामूली है और पाकिस्तान में बहुत सारे बड़े बड़े तो इसलिए भी शायद जेलस हो रहे हैं, इसलिए भी शायद उन्हें मसाइल हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारों को पाकिस्तान में जो बड़े बड़े उहदों पर बैठे हुए उन्हें कभी किसी औरत की सच्ची मोहब्बत मिली नहीं है, या उनकी बीवियां भी शायद उन्हें ठीक से मुंह नहीं लगाती या उनसे सवाल करती हैं या यकीनी तौर पर उनसे पूछ रही होंगी कि यार ये क्या हो रहा है, ये पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, ये क्यों इतना बड़ा जुल्म का एक बाजार है यहां पर घर में। तो इमरान खान इसलिए भी खुशकिस्मत है कि एक औरत जिसके साथ उसकी तलाक हो गई, डिवोर्स हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो आज भी इमरान खान के लिए आवाज उठा रही है, इमरान खान के लिए स्टैंड कर रही है और इमरान खान के हवाले से गुफ्तगू कर रही है। ये आपके सामने रखते थे नाज़रीन। इस वक्त लाहौर के अंदर जो तरक्की हुई है, यानी कमाल, लाहौर को बिल्कुल स्विट्जरलैंड बना दिया गया है। लाहौर के हर घर के बाहर, घर के अंदर और घर के बाहर एक स्विमिंग पूल दिया गया है ताकि गर्मी है, बच्चे तैरें, घर वाले तैरें, उनका जो सामान है वो सारा तैरे और वहां पर वो डुबकियां मारे और वो एंटरटेन हो ताकि लोग फ्रस्ट्रेशन से बाहर आए। तो मरियम साहब के बहुत कमाल किस्म की कारकर्दगी है कि पूरे लाहौर को उन्होंने स्विमिंग पूल में कन्वर्ट कर दिया। बदकिस्मती है कि गटर ऊपर आए और ये गटर का गंदा पानी है। ज्यादा स्विमिंग पूल तो आपके घरों तक पहुंचा है, लेकिन बराए मेहरबानी इन गटरों से आपने होशियार रहना है क्योंकि गटर खुले हुए हैं और उनसे जो गंद है वो सारी की सारी ऊपर आ रही है। तो ये ना हो कि गटरों में आप दोबारा मिलेंगे ना। मैं आपको पहला स्विमिंग पूल दिखाना चाह रहा हूं, पंजाब का बहुत कमाल किस्म का स्विमिंग पूल है। ये देख लें, ये मोटरसाइकिल वाला खड़ा है और ये मेरे ख्याल में अभी डुबकी मारकर बाहर आया है या दूध और शहद की नहर में से ये गाड़ियां निकल रही हैं, चल रही हैं। अच्छा, ये सिर्फ एक जगह की वीडियो नहीं है बल्कि पूरा लाहौर इस वक्त एक तालाबी मंजर पेश कर रहा है। इस वक्त समुद्र बना हुआ है। ये दूसरी बंदरगाह लाहौर की है और लाहौर सेंटर में अहम तरीन बंदरगाह है जिस पर इंडिया ने अटैक करना था, हमला करना। अच्छा, इंडियंस बातों का मुझे महसूस हो रहा है कि ठीक कह रहे थे, वो गलत नहीं कह रहे थे कि हमने लाहौर पोर्ट के पास पहुंच गया। ये वो लाहौर पोर्ट के पास पहुंचे हुए थे। ये लाहौर का समुद्र है और उसकी जो पोर्ट है ये वो है। अच्छा, पूरे लाहौर की यही पोजीशन है। पूरा लाहौर इस वक्त डूबा हुआ है। बस वैसे तो पंजाब सारा डूबा हुआ है लेकिन लाहौर डूबा हुआ है। यानी एक तो टेक्सास, वहां पर खौफनाक सैलाब आए हैं और दूसरा लाहौर के अंदर। अच्छा, लाहौर में इस वक्त जो मसला सबसे बड़ा है वो मरीम साहब के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि शोएब कौन सी जगह जहां पर पानी, यानी कौन सी खाली जगह जहां पर जाकर टिकटॉक में, ये इनकी कारकर्दगी है। देखिए, मसला यह है कि मरियम ने इस टाइम में ये ठीक नहीं करना था, लेकिन आप झूठ बोल रहे थे, आप एक जाली एक कैंपेन चला रहे थे, आप टिकटॉक पर आकर बिल्कुल लोगों को एक लॉलीपॉप दे रहे, लोगों को गोली दे रहे, आप लोगों के साथ ज्यादती कर रहे थे, आप डिसऑनेस्टी कर रहे थे पाकिस्तानी आवाम के साथ। आपने सीवेज सिस्टम दहाइयों से लाहौर का ठीक नहीं किया है और यकीन माने कि जब भी थोड़ी सी बारिश होती है, बिलावल कहते हैं ना, बारिश होता है, पानी आता है, थोड़ा बारिश होता है, थोड़ा आता है, तो ये थोड़ा बारिश है या नॉर्मल बारिश है और उसके बाद भी ये पोजीशन है कि लोगों के आधे आधे घर और दीवारें उनकी डूबी हुई हैं। हमें एक स्ट्रक्चर की जरूरत है, हमें एक सिस्टम की जरूरत है, हमें एक पॉलिसी की जरूरत है और पॉलिसी और सिस्टम और स्ट्रक्चर के तहत ये सारी चीजें ठीक होती हैं। ये टिकटॉक से, फिल्मों से ये नहीं ठीक होती। आई होप कि इसके बाद एक रियलिटी चेक हो और अगले साल के लिए, अगले 2 सालों बाद कम से कम ये ठीक करें। जो भी सीएम हो, चाहे बुजदार हो, चाहे उससे पहले शबाश हो, और ये पंजाब तो खैर दहाइयों से इनके पास है और आज तक एक शहर यानी लाहौर इनसे मैनेज नहीं हुआ। अंदाजा लगाने, कंक्रीट बनी हुई है, बिल्कुल एक अलग तरह की कंक्रीट। जो लाहौर का एटमॉस्फेयर है, इकोसिस्टम है, मुकम्मल बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है। क्लाइमेट चेंज के एक सीवियर किस्म के इफेक्ट हैं और जो ही थोड़ी सी बारिश होती है तो बिलावल भुट्टो याद आ जाता है कि बारिश आता है तो पता नहीं आता है, फिर ज्यादा पानी आता है तो ज्यादा बारिश आता है। तो वो बिल्कुल इस वक्त स्विमिंग पूल की जो सूरत हाल है वो लाहौर के अंदर बनी हुई है। नाज़रीन, ये जमाइमा गोल्डस्मिथ का जो ट्वीट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और जाहिर है ये इंपैक्ट डाल रहा है इस बहुत सारी चीजों के हवाले से। इन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके एक स्टेटमेंट लगाई है और ये राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट है। पीएम पाकिस्तान एडवाइजर राना सनाउल्लाह डिलीवर्स अ चिलिंग थ्रेट टू इमरान खान सन्स। तो ये ऊपर लिखा गया है हेडलाइन में कि जनाब जो पॉलिटिकल एडवाइजर है राना सनाउल्लाह, इसने मेरे बच्चों को, खान के बच्चों को, जमाइमा कह रही मेरे बच्चों को इस बंदे ने धमकी लगाई है। इफ इमरान खान सन्स कैन कम टू पाकिस्तान एंड जॉइन द मूवमेंट दे विल बी अरेस्टेड। वो गिरफ्तार हो जाएंगे। मेरे ख्याल में इन्होंने बाजियाबी का वर्ड वैसे इस्तेमाल किया था, तो बाजियाब बंदा अगवा होता है तभी होता है। अच्छा, जमाइमा गोल्डस्मिथ उसके बाद ट्वीट करती हैं,
माई चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू स्पीक ऑन द फोन टू देयर फादर इमरान खान। अपने बाप इमरान खान से मेरे बच्चों को फोन पर बात नहीं करने दी जाती। He has been in the solitary confinement in the prison for nearly 2 years। 2 सालों से इमरान खान अडयाला जेल की कैद तन्हाई काल कोठरी के अंदर है। पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज नाउ सेड इफ दे गो देयर टू ट्राई टू सी हिम, पाकिस्तानी हुकूमत यह कह रही है कि अब अगर इमरान खान के बच्चे पाकिस्तान जाते हैं अपने वालिद को देखने के लिए तो दे टू विल बी अरेस्टेड एंड पुट बिहाइंड बार्स, उन्हें भी गिरफ्तार करेंगे और जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगे। दिस डज नॉट हैपेंस इन द डेमोक्रेसी और अ फंक्शनिंग स्टेट। ये जमहूरियतों में नहीं होता, ये नॉर्मल जो रियासतें फंक्शन कर रही होती है वहां पर नहीं होता। दिस इज नॉट पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स नहीं है, इट्स अ पर्सनल वनडेटा, ये जाती खुन्नस है, ये जाती बदला है, ये जाती बदमाशी है, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये फंक्शनिंग स्टेट नहीं है, बल्कि ये बदला है, ये धमकी थ्रेट है। यानी अंदाजा लगाएं इमरान खान के बच्चे पाकिस्तान आते क्या फर्क पड़ेगा, अपने वालिद से मुलाकात करें, अडयाला जेल में जाएं, इमरान खान से मुलाकात क्यों ना करें, लेकिन जाहिर थ्रेट है और धमकियां। अच्छा, फिर उसके बाद में देख रहा था एक टेलीविजन प्रोग्राम में ये मोहतरम तलत हुसैन साहब है। अच्छा, तलत हुसैन साहब भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का स्पिन दे रहे हैं। तलत हुसैन साहब कह रहे हैं कि अगर इमरान खान बच्चों को नहीं निकाल सका, अगर गंडापुर नहीं निकाल सका, अगर फलाना नहीं निकाल सका, फलाना नहीं निकाल सका, ये सुने, अगर इमरान खान की बहनें लोगों को नहीं निकाल सकी, अगर गंडापुर नहीं निकाल सका, तो फिर ये इमरान खान के बच्चे लोगों को कैसे निकालेंगे, ये तो चूहे हैं पाकिस्तानी पर। भाई वो निकालने ही नहीं आ रहे, और तलत हुसैन साहब को पता है वो बंदे निकालने नहीं आ रहे, उनका काम नहीं है, उन्हें नहीं पता बंदे किधर से निकलेंगे किधर से नहीं, वो अपने वालिद के लिए आ रहे हैं। लेकिन इसे एक पॉलिटिकल मूवमेंट या फिर एक फैमिली जैसे पॉलिटिक्स या कोई ओहदा लेने पाकिस्तान के अंदर आ रही है, एक ऐसा नैरेटिव या बयानिया या ऐसे एक ब्लैंकेट ऊपर उड़ाने की कोशिश की जा रही है, जो कि बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ज़ाहिर तलत हुसैन साहब स्पिन दे रहे हैं और उन्हें भी खुद पता है कि उनका ताल्लुक पॉलिटिक्स के साथ हरगिज नहीं है। अच्छा नाज़रीन, एक और खबर, और ये बहुत परेशान कुन खबर है। जो अदाकारा है हुमैरा असगर, उनकी लाश मिली, सैड, बहुत ज्यादा पर्सनली दुख एज अ ह्यूमन हो रहा है। मैंने कभी इनकी अदाकारी नहीं देखी, मैंने कभी इससे पहले देखा ही नहीं था, पहली दफा इन्हें देखा है। लेकिन बहरहाल एक फ्लैट के अंदर आप बंद हैं और बाकायदा अच्छा फ्लैट है, लग्जरी फ्लैट है, अच्छा लग रहा है, लेकिन आपकी जिंदगी क्या है, आप किस तरह से गुजार। अच्छा, ये लाश बताया जा रहा है कि 1 महीना पुरानी नहीं है, बल्कि कहा जा रहा है कि शायद ये 9 महीने पुरानी लाश है, यानी 9 महीने हो गए उस खातून को मरे हुए, फोत हुए। सितंबर 2024 में उसका आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट था, अक्टूबर 2024 में फ्लैट की बिजली मुनक़ता हो गई थी, सितंबर 2024 में हमसाय से आखिरी मुलाकात हुई, सितंबर 2024 आखिरी डायल्ड कॉल है, सितंबर 2024 आखिरी पॉडकास्ट है। तो सितंबर 2024 के बाद उस खातून के बारे में किसी को कोई इल्म नहीं है, उसकी जिंदगी चली गई, पता नहीं कैसे किसी ने मार दिया, हादसा हो गया, खुद गिर गई, हार्ट अटैक हुआ, बहरहाल जो भी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन बहरहाल ये जिंदगी, अगर आप हैं और आपके साथ आपके लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके घर वाले हैं, आप यकीन माने यही सबसे ज्यादा मैटर करता है। लिहाजा अपने करीबी अपने लोगों का, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, जो आपको एक मैसेज करते हैं, जो कॉल करते हैं, जो पूछते हैं, जिनके साथ आपका इवन वो दूध वाला भी जब आप घर पर नहीं होते और पड़ोसियों से जाकर आपका पता पूछता है, उसकी भी एक अहमियत है, उसकी भी एक इंपॉर्टेंस है। इन चीजों को समझें, रिश्तों को समझें। हम इतने ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, हम इतने ज्यादा भंवर के अंदर फंस चुके हैं कि हम शायद अपने करीबियों से मुनक़ता हो चुके हैं। ये होना नहीं चाहिए। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।